बेबी, आगे जाना, दिस इज आवर बेबी जाना, ये हमारा बच्चा है ना। मेरे साथ ये डायलॉग ना मारो, तुम रियल लाइफ में रहना ही नहीं चाहती। ये बेबी नहीं है, ये तुम्हारी गलती है, और ये गलती को पालना उससे बड़ी गलती है। Stupid woman। मैं तुम्हें समझा समझा के थक गया हूं, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। क्या करना चाहते हो? मारना चाहते हो? कत्ल करना चाहते हो अपनी औलाद को, अपने आराम और आसाइश के लिए? सोच में नहीं सकती हूँ कि कोई बाप ऐसा कर सकता है। हजारों बाप रोज ऐसा करते हैं अपनी औलाद की बेहतरी के लिए, समझी तुम? नहीं समझी, कभी नहीं समझूंगी। आदिल, I can't live with the regret, I can't। मैं सारी जिंदगी का पछतावा कंधे पे लेके नहीं चल सकती। मैं उसे कैसे मार दूं? वो मेरा अपना है। आदिल प्लीज ट्रस्ट मी, हाँ, जस्ट ट्रस्ट मी। तुम्हें कोई पछतावा नहीं होगा। You'll have no regrets, हाँ। इस बच्चे से हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां आएंगी, बहुत सारी खुशियां। This baby is going to be so lucky for us। लकी? लकी? तुम जैसे लोगों को पढ़ा लिखा जाहिल कहा जाता है। You are an idiot। अगर मैं तुमसे कहूं कि जो गली के कोने पे जो गंदा सा गटर है उसमें छलांग लगा दो और वो तुम्हारे लिए लकी साबित होगा, क्या तुम छलांग लगा दोगी? तुम अपने बच्चे को गली का गंदा गटर कह रहे हो? तुम ऐसे कह कैसे सकते हो? How can you say things like this? This is your blood, this is our child। This is not my child। ये मेरा खून नहीं है और ना ये मेरा बेबी है। ये एक इतना सा नुक्ता है, इतना सा, समझ रही हो? इतना सा। और इस नुक्ते को किसी वक्त भी स्क्रैप करके बाहर फेंका जा सकता है। अगर तुम इस नुक्ते की वजह से हम दोनों की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो तो ये तुम्हारी गलती है। तुम रहो अपने इस बच्चे के साथ, समझी तुम? रखो अपने बच्चे को। जा रहा हूं मैं। आदिल, आदिल, बात सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, बल्कि इस वक्त तुम मुझसे बात ना ही करो तो अच्छा है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या हुआ है? नहीं ठीक है, ऐसी तो कह रहा हूं कि चले जाओ यहां से। शायद मेरे मुंह से ऐसी कोई बात निकल जाए और बाद में हम दोनों पछताएं। चले जाओ यहां से तुम अभी। बीवी से लड़के आए हो क्या? क्या? मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें समझ नहीं आ रहा? क्या तुम्हें क्या बाहर का रास्ता दिखाऊं? तुम देख नहीं सकते मैं अभी गुस्से से पागल हो रहा हूं? मुझे भी किसी से बात नहीं करनी। बॉस से मिले? क्या बॉस? तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रही मेरी? क्या मैं जो भी बोलता रहता हूं तुम क्या उसको मजाक लेते रहते हो? क्या मैं भौंकता हूं सारी जिंदगी, कोई मुझे समझ ना सके? तुम लोग क्या समझते हो कि जो भी बोलता हूं वो सिर्फ बकवास है? मैं जो कुछ भी कहता हूं बड़ा सोच समझ के कहता हूं, समझ गए ना तुम? हाँ समझ में आ गई है। तुम पानी पी के ठंडे हो। आई विल टॉक टू यू लेटर।
कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? कैसे ले सकती हूँ मैं इसकी जान? तुम शाम में आओगे तो मैं बहुत लड़ूंगी। Wrong number. It's wrong number. इतनी देर हो गई है। Hello? Assalamu alaikum ji, could I please speak to Mr. Adil Kamran? At 5 o'clock? Are you sure? Okay, thank you. कहाँ तुम्हारी? ये आपका अखबार मेरे पास आ गया था। थैंक यू। वैसे आप क्या समझी थी कौन आया है? दूध वाला। दूध वाले को देख के इतनी खुशी? आदिल कहाँ है? कुछ दिन से जिम नहीं आ रहे। बाहर गए हैं। अच्छा, कब आएंगे? जल्दी आ जाएंगे। ओके। वैसे आपको किसी चीज की भी जरूरत हो तो बिला तकल्लुफ बता दीजिएगा। थैंक यू। बाय। बाय। एक आपका है। थैंक यू। जिम में नहीं है तो ऑफिस में तो जरूर होगा। मैं भी देखती हूँ कब तक नाराज रहता है मुझसे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे? आदिल है, उससे कुछ जरूरी बात करनी थी। बिजी तो नहीं है? तुम्हें नहीं पता उसने छुट्टियां ली हुई हैं? कितने दिन की? I don't know, मेरा ख्याल है शायद 2 या 3 दिन की। ओह, अच्छा। पता है मैंने उसे कहा था कि कुछ दिनों की छुट्टी ले लेना, तो उसने ले ली होगी आज। हाँ, उसने कल शाम ही छुट्टी ली। ओह, अच्छा। वो
मुझे सरप्राइज देना चाहता होगा, तो घर पे मिलूंगी तो आई एम श्योर यू टेल मी। थैंक्स आसिफ। सुनो, मुझे उसके बारे में अगर कुछ पता चला तो तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। गुस्सा रहता हो गया? नहीं, तो लेकिन मेरा गुस्सा है, तुम्हें पता है, इतनी जल्दी पीला नहीं होगा। चाय पिला लो। शबीर, 2 कप चाय पिलाना। बताओ सब खैरियत है? खैरियत है और खैरियत है भी नहीं। क्या मतलब? मां से बात नहीं कर? तुम्हें कैसे अंदाजा हुआ? वो ऑफिस आई, तुमने फिर उससे झगड़ा किया ना? यार हाँ, मैंने किया झगड़ा 100%। क्यों? उसका दिमाग खराब हो गया, मेरी बात भी सुनना नहीं चाहती। जब भी वो इतनी परेशान थी। परेशान तो मैं भी हूँ, लेकिन इतना मैंने डिसाइड कर दिया कि मैं वापस घर नहीं जाऊंगा। क्या पागलों वाली बात कर रहे हो आदिल? ऐसा क्या हो गया कि जो तुम इतनी बड़ी बात का सोच रहे हो? यार उसने मेरी जिंदगी के सारे प्लान्स खराब कर दिए हैं। स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, सब कुछ मुझे फिर से करना पड़ेगा। तुम्हें नहीं पता ना, इट्स वेरी पर्सनल। अच्छा, एक फेवर चाहिए तुमसे। कैसा फेवर? तेरे घर 2-3 दिन रहना चाह रहा था। मैंने स्टेट एजेंट को फोन तो कर दिया, नई जगह वो मुझे दिला ही देगा, लेकिन यू नो आई नीड टू स्टे समवेयर। बेवकूफों वाली बातें मत करो आदिल। तुमने जितने दिन ठहरना है ठहरो, लेकिन तुम अपना घर क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैंने अपना घर नहीं तबाह किया, घर तो उसने हमारा तबाह कर दिया। क्या क्या प्लान बनाए थे मेरे हमारी जिंदगी के, सारे चौपट कर दिए उसने। मुझे सब कुछ फिर से शुरू करना होगा। मुझे नहीं पता कि अब क्या होना चाहिए, और लेकिन दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसका हल ना निकल सके। हल तो मैंने उसे बताया भी था, लेकिन अगर वो मानने के लिए तैयार भी हो ना, यार दीज वुमेन आर सो सेल्फ सेंटर्ड। जब तक मैं करता रहा तो सब कुछ ठीक है, सारी डिमांडें मैंने उसकी पूरी की है। मैंने इतनी सी चीज उसे मांगी, इतनी सी, और वो मेरे लिए वो करने को तैयार नहीं। खैर, देखा जाएगा। पैसों की जरूरत है मुझे कुछ। कितने पैसे? कोई 5-7 हजार। कोई कारों का खजाना तो नहीं मांग रहा मैं तुमसे। ओके, मिल जाएंगे। ये हुई ना बात। चल, चाय कहां गई? आराम से। ये बस थोड़ी, 1 सेकंड। पहुंच गए। आंखें नहीं खोलना, प्रॉमिस। आंखें नहीं खोलोगी? हाथ हटाओ, आंखें बंद। अच्छा। हाथ हटाओ, खोलो। अच्छा खोलो। ये मेरे लिए? नहीं, पड़ोस में सलमा रहती है, उसके लिए। थैंक यू। बस इतना रुका तो थैंक यू। क्या कहूँ? कहो नहीं, कुछ करो। क्या करूँ? कॉफी पिला दो, सैंडविच बना दो, और मेरे पाँव भी दबा दो। तुम्हें इससे अच्छा शौहर और कहाँ मिलेगा? आज मुझे रॉकिंग चेयर लाके देगा। और क्या, पता है कितनी महंगी है ये? इससे क्या फर्क पड़ता है आदिल? भाई मुझे तो फर्क पड़ता है ना, देखो मेरी वैल्यू बढ़ जाती है तुम्हारे साथ। अरे तुम मुझे सूखी सी कली भी ला दोगे ना, तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी मेरे में। तुम मेरी इतनी अच्छी रॉकिंग चेयर को अपनी सूखी सी कली से कंपेयर कर रही हो? उठो, चलो आ जाओ। उठो। 1 मिनट उठो तो सही ना, उठो। क्या है? थैंक यू। मैं आपको कली ला देता हूँ, और ये रॉकिंग चेयर मैं अपने लिए रख लेता हूँ। आदि, यार मैं तो लाया था कि तुम इसके ऊपर टीवी देखोगी। अब टीवी कहाँ देखोगी? जी नहीं, मैं टीवी आप ही गोद में बैठ के देखूंगी। 2.5 मन की आटे की बोरी और 3 घंटे की फिल्म। तमीज, मुझसे बदतमीज। गेट अप, उठो मेरी रॉकिंग चेयर से, हटो। I love you। क्या कहा? अगर नहीं सुना तो बस अब गाना ही सुन लो। तुम्हें मुझे तंग करने में बड़ा मजा आता है ना? बहुत।
अच्छा इतना ना देखो, नजर लग जाएगी मुझे। चेहरा बिगड़ गया ना तो पलट के भी नहीं देखोगे। तुमने मुझे ऐसा समझा हुआ है? तुम हो इतने परफेक्शनिस्ट और तुम नहीं हो। मुझे तो हर किस्म के आड़े टेढ़े लोग पसंद आ जाते हैं। और मैं आड़ टेढ़ा हूँ ना? तुम हो। क्या मतलब? मतलब कि मेरी जान। अब अगर मेरी जान ही आड़ी टेढ़ी है तो मैं क्या करूँ? मैं मजाक कर रही थी, हाथ क्यों छुड़ाते हो? बस कैसे? मेरा दाखला मना है कि यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ भाई। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? कॉमन सेंस। कराची के लोग जब उदास होते हैं ना तो यहीं आते हैं। क्या हुआ? बात सुनो, मैं गधा नहीं हूँ, मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। साहब बताओ क्या हुआ है? कहा ना कुछ नहीं हुआ। अपना चेहरा देखो आईने में और फिर कहो कुछ नहीं हुआ। आदिल मेरी तरफ। तुम्हारे घर पे? कब से? जब से वो घर से गया है। I don't believe it. चलो फिर let's go. Come on. मेरी बात सुनो, अभी नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। वो बहुत गुस्से में है। मैं उसको मना लूंगी। आसिफ, I know how to talk to him. Come on. ईमान, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम जानती हो उसका गुस्सा बहुत खराब है, वो नहीं सुनेगा। एक मिनट, ऐसा करते हैं कि मैं उसे समझाता हूँ, फिर तुम आ जाओ, ठीक है? इस तरह शायद कोई असर हो जाए। उसने मेरी बुराई की है कोई दूसरे? नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम मुझसे। मुझे पता है वो मुझसे बहुत नाराज है। आज प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे बात करोगे। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, वादा करो। अच्छा बाबा, वादा मैं कुछ करता हूँ ना, होपफुली वो मान भी जाए। लेकिन तुमने अपना क्या हुलिया बनाया हुआ है? तुम चलो, तुम घर चल के आराम करो, तुम परेशान मत हो, भरोसा करो मुझ पर। चले? यहीं अकेली बैठना है। चलो, कम ऑन। इसके बाद मेरी गाड़ी का भी टायर चेंज कर दीजिएगा। मैं आता हूं। लाइए। लीजिए। थैंक यू। वैसे मुझे पता चल गया आदिल आपको क्यों छोड़ के गया।
क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आपने उसके सामने भी यही पोज किया होगा कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत माचो हैं, बहुत ब्रेव हैं। उसके सामने भी आपने टायर चेंज किया होगा। बस उसने सोचा होगा कि अब आप इंडिपेंडेंट हो गई हैं, अब वो आपको आराम से छोड़ के जा सकते हैं। पॉसिबल है। अरे सही बता रहा हूँ आपको, आप मर्दों को नहीं जानती हैं। इनके सामने उई आ करते ना करिए, ये ठीक रहते हैं, नहीं तो हाथ से निकल जाते। वैसे आपको पहली बार देख के ऐसा नहीं लगता कि आप ऐसी हैं? कैसी? चुपचाप, खामोश, खोई खोई। मुझे लग रहा है आप आदिल को बहुत मिस कर रही हैं, है ना? टायर चेंज करने का शुक्रिया। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। आपके घर का कोई और काम भी हो, कोई बल्ब खराब हो, नलका खराब हो, या कोई स्विच ठीक करना हो, आप मुझे आराम से कह सकती हैं। आप बोलते बहुत ज्यादा हैं। हाँ, थैंक यू, मुझे अपनी तारीफ सुनने का बहुत मजा आता है। थैंक्स अगेन। यू वेलकम। और सुने, गेट तो खोल दीजिएगा प्लीज। श्योर। थैंक यू। वेलकम। तुमने अपना इरादा नहीं बदला, इसलिए सोच रहा हूं घर बदल लूं। शायद तुम अपनी जिद से पास आ जाओ। आदिल। लगता है तुम्हारी सीट को नजर लग गए हैं। इतना काम पाइलअप हो गया, पता नहीं कैसे करो। करना तो पड़ेगा। क्या लाए हो मेरे लिए? ये होटल से लेटर आया है, इसका जवाब दे देना। देखेंगे। हेलो। हेलो ईमान, सारा बोल रही हूँ। कैसी हो?
खुद तो फोन करती नहीं हो, जब मैंने पैसे खर्च किए तो तुम्हें मेरी खैरियत याद आई। बस यार, आई एम सॉरी, अपने चक्करों में फंसी हुई हूँ। तुम्हारे कौन से चक्कर हैं, माशाल्लाह से इतना अच्छा प्यार करने वाला समझदार मियां है, और क्या चाहिए। वाकई सही कह रही हो। तुम बताओ, तुम्हारा मियाँ कैसा है, कैसे मजाज है वही उनके? जिनको शिकायतों की आदत होती है ना, वो हमेशा ही करते हैं, कोई नई बात नहीं है। अब पैसों की तंगी का रोना है, जब खाने की मेज पर बैठते हैं खाना देखकर मुंह बनाते हैं। यानी कि तुम्हारा जॉब ना करना बेफायदा ही रहा? नहीं, अब ऐसी भी बात नहीं है। अब घर पर रहती हूँ, आराम करती हूँ, खूब मजे करती हूँ, टीवी देखती हूँ, और जब वो आते हैं तो आराम से उनके गुस्से को बर्दाश्त करती हूँ। पहले नहीं बर्दाश्त करती थी? पहले इतनी थकी हारी आती थी कि कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता था, लेकिन अब तो कील कांटों से लेस रहती हूँ। बस तो फिर मजे करो भाई, कोई टेंशन नहीं है। ईमान, पैसों की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती ना, तो बहुत दुख होता है। तुम्हारे मियाँ को समझ आना चाहिए। समझेगा नहीं वो। अभी 1-2 दिन ही हुए हैं तुम्हें जॉब छोड़े हुए, 1-2 महीने गुजर जाना तो खुद ही ठीक हो जाएगा। तुम बहुत समझदार हो ईमान, इसीलिए तुम्हें फोन किया था। तुम इतनी अच्छी अच्छी बातें करती हो ना कि दिल को सुकून मिलता है, वरना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे हालात कभी ठीक नहीं होंगे। ऐसी बातें ना किया करो, ठीक है? बस थोड़ा सा इंतजार और बहुत सा खुदा पे यकीन, सब सेट हो जाएगा, देखना। खुदा करे ऐसा ही हो। अच्छा, अब बहुत बातें हो गई हैं, मैं फोन रखती हूँ। खुदा हाफिज। हाफिज। ऑफिस से आ रही है? जी। कितनी लेट? खैरियत है? काम था। खाना वाना खाया आपने? जी नहीं, अब पकाऊंगी जाके। अब पकाएंगी? 10:15 बजे? एक्चुअली मैंने बहुत मजे का खाना तैयार किया हुआ है, आप आइए ना, मैं आपको खिलाता हूँ। आई डोंट थिंक सो जी, आई मैनेज, थैंक यू। कैसे मैनेज करेंगी आप इतनी लेट? आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है? टेक अवे कर लूंगी। नहीं, टेक अवे बिल्कुल ना लीजिएगा, बिल्कुल ना खाया करें टेक अवे। आप बहुत अनहेल्दी होता है और उसमें बहुत कैलोरीज होती हैं। मैंने असल में खाना बहुत ज्यादा तैयार कर लिया था, अगर आप मेरा साथ देंगी तो वो वेस्ट होने से बच जाएगा, और आप तो जानती हैं वेस्टेज जो है वो कितना बड़ा गुनाह होता है। थैंक यू जी, इट्स ओके, खुदा हाफिज। नहीं, अगर आपको अंदर आने में प्रॉब्लम है तो मैं खाना बाहर ले आता हूँ। आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया। एक्सक्यूज मी, मैं ले आता हूँ खाना। Food is ready. आइए ना, आइए आइए आइए। देखिए ये क्या है सब? आई रियली डोंट, मुझे बिल्कुल। अरे आइए ना, मैंने इतनी मेहनत की है, आइए। देखिए, आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल खाने को बिल्कुल ना नहीं करते, आ जाइए प्लीज। मुझे भूख बिल्कुल नहीं है। आ जाइए प्लीज, खाने को ना कभी नहीं करते। बैठिए। अरे खाइए ना, खाइए। आप मेरी फैमिली से मिलेंगी? जी मेरी फैमिली से, मेरे घर वालों से। जी। ये है मेरी फैमिली। ये मेरे अब्बा हैं। क्यूट। हर वक्त गुस्से में रहते हैं और इन्हें मेरे जिम से बहुत चिढ़ चढ़ती, बहुत गुस्सा खाते हैं। वो कहते हैं इतना ज्यादा पढ़ लिख कर अखाड़ा खोल लिया। सो फनी। ये मेरी माँ है, इन्हें हर वक्त सफाई की पड़ी रहती है, और जब ये सफाई नहीं करती तो इन्हें मेरी खाने पीने की फिक्र रहती है।
आप अपनी अम्मा पे गए हैं। और ये मेरा भाई है। भाई कम दुश्मन ज्यादा है। आप फिक्र मत होइए। मेरा मतलब है मेरी जासूसी करता रहता है घर में, और मेरे जितने भी सीक्रेट्स हैं वो अम्मा अब्बा को बताता जाके। मैं इसे रिश्वत भी देता हूँ फिर भी। ये देखिए, ये मेरी बहन है सोनिया। इसे मैं बहुत छेड़ता हूँ, इसे छेड़कर मुझे बहुत मजा आता है, और स्पेशली जब ये रोती है तो मुझे बहुत ही मजा आता है। बहुत बुरे हो तुम। अब इसमें बुराई क्या है? जब तक इसे छेड़ ना लूं, रुला ना लूं, मुझे मेरा खाना हजम नहीं होता। इतना ज्यादा खाना क्यों लिया भाई? ये इतना ज्यादा कहाँ है? ये तो एक आदमी का खाना है। आपने मेरा साइज देखा? ये तो अकेला मैं खाऊंगा। वैसे अगर आप इसी तरह मेरा साथ देती नहीं तो थोड़ा भी ज्यादा हो जाएगा। सॉरी। वैसे आपकी फैमिली में कौन कौन है? कोई नहीं। ओ, फिर तो बहुत अकेली हो जाती होंगी आप। इतनी भी नहीं, फ्रेंड्स है ना मेरी। बस आजकल आदिल वापस आ जाएगा ना, सब ठीक हो जाएगा। अरे कबाब खाइए ना आप। खा रही हूँ ना। खाइए ना। आप क्यों नहीं खा रहे? आप भी खाए ना। मैं ही तो खा रहा हूं। खाइए। कबाब सारे खत्म हो गए। नहीं, ये थोड़े रहते हैं, ये भी खा लीजिए। मुझे पता है बहुत मजे के बने, है ना? तो सामने तो पड़े थे, आप खा क्यों नहीं रहे थे? नहीं, मैं तो खाता रहता हूं। आधा बच गया है, खा लें। खा लो। आप खाने में ये खा लेती। आदिल तुम आ गए हो, चलो खाना खा लें। खाना मैंने खा लिया। क्या? तो यार मुझे फोन कर देते, मैं वेट कर रहा हूं। अगर इतना ही शौक है तो आप भी फोन कर सकते हैं। कंप्लेन करने की क्या जरूरत है? यार मैं कंप्लेन नहीं कर रहा, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि अगर तुम मुझे फोन करके बता देते कि तुम खा के आ रहे हो तो मैं खा लेता, वेट ना करता। देखो, मुझ पे इस पर प्रेशर ना डाला करो, और ना मुझ पे हुक्म चलाने की कोशिश करो जस्ट बिकॉज मैं तुम्हारे घर पे ठहरा हुआ हूं। चला जाऊंगा मैं यहां से। ढूंढ लिया मैंने अपना अपार्टमेंट, समझे तुम? यार तुम क्या बात कर रहे हो? मैं क्या बात कर रहा हूं? तुम बात को उठा के यहां से वहां कहां ले जाते हो यार? तुम ईमान के साथ भी यही करते हो। देखो, आज बोल दिया, आइंदा मत बोलना। ईमान और मेरा पर्सनल मामला है। यू हैव नो राइट टू से एनीथिंग। समझ गए तुम? कभी कभी दूसरों को बीच में लाने से मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है यार। ईमान अकेली है, परेशान है। क्या वो अब हमारे घर के मामला भी तुमसे डिस्कस कर रही है? और क्या बोल रही है तुम्हें? बताओ। उसने मुझे कुछ नहीं बताया यार, उसने तो सिर्फ मुझसे बात की थी, और फिर मैं तुम दोनों का दोस्त हूं। मैं तो सिर्फ ट्राई कर रहा हूं कि तुम्हारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। देखो, तुम क्या सब कुछ खत्म कर दोगे? एक बात तुम सुन लो, तुम मेरी जिंदगी के लिए क्या चाहते हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम फ्रेंडशिप की बात करते हो और तुम मेरे दोस्त होते तो मुझसे ऐसे बात ना करते। और हाँ, क्या उसे पता है कि मैं यहां हूं तुम्हारे घर? हाँ, अगर पता है ना तो एक और बात भी उसे बता दो कि अगर उसने मेरी बात नहीं मानी और मुझसे मिलने की कोशिश की तो वो मुलाकात हमारी आखिरी मुलाकात होगी, समझे? एहसान जता रहा है घर पे रहने के लिए। आप क्यों नहीं खा रहे? आप भी खाए ना। मैं ही तो खा रहा हूं।
मिसेस आदिल, क्या हुआ? डॉक्टर साहब, मुझे अबॉर्शन कराना है।